नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी और उसके स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल को देखते हुए। जहां तक हम इस कंपनी के बारे में जब सर्च कर रहे थे तो हमारे सामने बड़ी बड़ी चीज़ें आई थी। जैसे आप हम लोग सर्च करते वैसे ही उसी तरीका से हम भी सर्च करने का प्रयास किए और समझने का प्रयास किया आखिर कंपनी में क्या था और क्या रिएक्शन करती है। फिलहाल ये देखा जा रहा जो कंपनी अपनी 52 वीक की हाई की तरफ भागती नजर आ रही है। इसको बेसिकली कहते हैं नियर अबाउट द ब्रेकआउट टाइम इन द। अब इस कंपनी में क्या हुआ और कंपनी क्या करती है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर की और किस हिसाब से परफॉर्मेंस करती हुई नजर आती है। जहां कंपनी पिछले 5 सालों में 1800% से ज़्यादा की उछाल बनाई। पिछले लास्ट 1 सालों में भी करीब रिस्पेक्टली देखा जाए तो करीब करीब 650% की उछाल बनाई है। क्या लगता है इस स्टॉक को लेकर के क्या क्या मार्केट की पेशेंस होगी और निवेशकों की जब बात किया जाए तो करीब करीब 22,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और इस मार्केट में अपनी पूंजी को लगा के रखे हैं। जहाँ पे पब्लिक की तादाद की बात करें 88% होल्डिंग में कुछ बड़े प्लेयर हैं, कुछ छोटी प्लेयर की बात, टोटल मिला के 22,000 लोग इंटरेस्टेड हैं। कंपनी की तरफ देखा जाए तो कंपनी की समझ में आएगी। कंपनी दिल्ली एनसीआर की कंपनी है और कंपनी का कामकाज लोन देना, एडवांस ग्रांटिंग द लोन एडवांस एंड द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर एंड सिक्योरिटीज मार्केट के लिए कंपनी कामकाज करती है, जिसका नाम है ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड। नाम और वेबसाइट पे ऐसा कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, जहाँ पे और भी केवल केवल एक पेज की वेबसाइट लगी कि उन्होंने इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना के रखा है। और मार्केट में जो उछाल के पीछे कारण है, बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। फिलहाल ये ब्रेकआउट के पीछे जा रही है। बुक वैल्यू कहता है 37 पैसे का, इंटरेंसिक वैल्यू की बिल्कुल सेलेंट बैठी है क्योंकि इसका कंपनी में लॉस मेकिंग देखने को मिला है। और लॉस के पीछे देखा जाए तो कहती है जो 2 रुपए के फेस वैल्यू पर 1 पैसे का नुकसान करती है। और ये अंडरग्राउंड का भीड़ का आंकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से स्टॉक का पी तो नहीं आता, बट इंडस्ट्रियल के पी का आंकड़ा कहता है 22। ओके, फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर। कंपनी छोटी सी है, मार्केट कैप 35 करोड़ का है और इसको कैप्चर करना इतना आसान है जितना कि एक के पॉकेट से दूसरे के पॉकेट में पैसा को इधर करना। अब समझ में आती है जो खास करके साइबर के थ्रू। अब यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो करीब 11% होल्डिंग होल्ड करती है। और कंपनी का आरओई बात करें, आरओई की बात करें, दोनों के दोनों निगेटिव एक्सपेक्ट देखने को मिलता है। करंट रेशियो का आंकड़ा 0.60 का कहता है और मार्केट कैप पे यदि इन समरी डेटा की तरफ देखा जाए तो शायद कुछ आंकड़ा निकलती है या कुछ कंक्लूजन की तरफ ले जाती है कि नहीं ले जाती है। जो कंपनी 1993 में बनी थी ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड। अब कुछ एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे जहां भी हमने हाईलाइट किया है उनके पीछे, इस समरी डेटा के पीछे हर एक एक्सपेक्ट से हम डिटेल्ड की तरफ चलेंगे। आखिर इसका डिटेल्ड क्या कहता है और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले हमारी नज़र जाती है फंडामेंटल कौन एस्पेक्ट की तरफ। का नाम है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल में हमारे सामने निकल के आती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा। ऐसा यहाँ डेटा बिल्कुल साइलेंट बैठी है और साइलेंट का आंकड़ा देते देते ये कहती है कि इनका नेट इनकम सोर्स और 98% की इंक्रीज कर जाती है फ्रॉम द क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन यदि वाई वाई बेसिस पे, यदि क्यू आर क्यू बेसिस पे देखते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, साइलेंट बैठी है। ईयरली डेटा की बात करें जाए तो कंपनी जो सस्टेन कर पा रही थी वहां पे लगातार यहाँ से लेकर के तक गिरती हुई में रिवेन्यू तो बढ़ती है, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट को देखा जाए तो वहां पे 250% की गिरावट। सबके ट्रेंडिंग व्यू और बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे ना कोई क्वार्टरली इनकम है कंपनी का, ना कोई ईयरली इनकम है। कुछ एस्पेक्ट की तरफ देखा जाए तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में जो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती थी रहती है ना, नॉर्मली वहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास ज़्यादा लॉस बुक करता है और कंपनी के टोटल लॉस 3 करोड़ के आसपास है। अब 3 करोड़ के मार्केट में लॉस चल रही है कंपनी का और कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट शेयर और बाकी सारी चीज़ें डील करती है। इसका रिजर्व लगातार नुकसान में है। बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, बोरिंग्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और यदि इस कंपनी के बारे में फिक्स एसेट्स की भी चर्चा किया जाए तो कहती क्या है, शायद लैपटॉप मोबाइल और चेयर भी कंपनी का जो ऑफिस में होगा शायद वो भी उन्होंने
रेंट पे रखा हुआ है या उनका कुछ वैल्यू है, और 1 लाख रुपए की कहती है। मतलब समझ में आती है कि कुछ लैपटॉप, कुछ मोबाइल, कुछ हो सकता है। तो इसके अलावा की बात करें तो मार्केट में इनके पास अदर एसेट्स की क्वालिटीज काफ़ी ज़्यादा कहता है कंपेरिजन विद द अदर लाइबिलिटीज को लेकर। अब इसकी एस्पेक्ट में कुछ समझ में आती है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बाकी जो है वो लोन और इसमें बात डाल के रखी है, उसमें कुछ बात नहीं निकल के आते, जहाँ निवेशक भी अच्छे खासे बने हुए हैं और बल्क डील भी देखने को मिलता था, वो अगस्त की महीने में देखने को मिला था, जहाँ पे एक प्लेयर ने करीब करीब 4 लाख शेयर को यहाँ पे क्या किया था, बेचा था। जब ये इन्होंने बेचा कि उन्होंने खरीदा भी होगा कभी, खरीदने की डिटेल यहाँ पे शामिल नहीं है, केवल बेचने की डिटेल उन्होंने शामिल किया था। ताकि इससे पहले ऐसा हो सकता है कि पहले ही हो धीरे धीरे करके खरीद रहे हो, बाद में एक ही बार में बेच रहे, आंकड़ा मिल सकती है। अब क्या लगता है कि ये भी हायर टू हायर की जब तरफ भागती है, और इसको कहते हैं हायर टू हायर को 52 वीक को टच करती हुई, आगे एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, आगे चल कर के क्या इसकी प्राइस 10 रुपये से लेकर के 20 रुपया हो सकती है। या जहाँ तक हमने जब रिसर्च के टाइम की बात करूँ तो हमने देखा कि 5-6 रुपये का स्टॉक की प्राइस को लेकर के कहा गया, दावा किया गया बड़े बड़े, शायद कहीं पे कहा गया कि 250 रुपये का हो जाएगा, कहीं कहते देखो इसका क्या कहता है कितना हो जाएगा, वो डेटा देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका ट्रेंडिंग व्यू तो ये कहता है कि मार्केट में पैनिक किया जा रहा नजर आता है, और एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग, एक तरफ क्या कहती है मार्केट को कुछ नई सेंटीमेंट की तरफ ले जाए नहीं। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कंपनी पिछले ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने अच्छी खासी रैली बनाई है। तो कुछ नहीं था, वो आकर के अच्छी खासी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, और जहां वॉल्यूम भी लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है। जबकि इस कंपनी के बारे में यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का चर्चा करें, सेल्स नहीं है, प्रॉफिट का आंकड़ा इज न्यूट्रल के आसपास कहता है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में एक अलग ऊंचाइयों को टच करती हुई नजर आती है। तो आखिर पीछे सेंटिमेंट क्या कहता है, इसको कहते हैं पेनी स्टॉक्स, और पेनी स्टॉक में फंडामेंटल्स कोई मायने नहीं रखता, शायद ऐसा लगता है। ऐसा ही आंकड़ा हमने समझने का प्रयास किया है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि उनमें वैल्यू एडिशंस मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए इनकरी को जरा आगे बढ़ते हुए समझने की प्रयास करें, तो कंपनी में आखिर लेटेस्ट सेंटिमेंट क्या कहती है। तो सेंटिमेंट के बारे में कंपनी कहती है, यहाँ पे प्रोसीडिंग ऑफ द एजीएम की बात उन्होंने कहा था, एजीएम की बात को लेकर के इससे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट में इसके पास क्लिफिकेशन मांगा गया था, डिलीट किया था कंपनी ने, कोई पीपीटी इन्होंने शामिल नहीं किया है, कोई रेटिंग्स की बात शामिल नहीं किया है, और एनालिसिस की बात में शामिल ये कहा है जो करीब 17 गुने के आसपास के करंट प्राइस कहता है, इंटरेस्ट की कॉस्ट लो कहता है, और बाकी सारे एस्पेक्ट है। अदर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी के पास लॉस ही देखने को मिल रहा है, उसका कुछ मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, जबकि छोटी कंपनी ऑलमोस्ट ही होती है, आंकड़ा इनका लगातार ऊंचाइयों पर टच करने वाला है। अर्थात यदि इस तरह से देखा जाए तो मार्केट के कहती है सेंटीमेंट के बेसिस पे मार्केट उछलती हुई नजर आती है, और लगातार शायद जब इसके स्टॉक की प्राइस, मैंने कहा कि करीब 45 पैसे से चलती हुई स्टॉक की प्राइस यदि 5 रुपये 6 रुपये तक, 6.5 रुपये तक पहुंच रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है कंपनी को लेकर के, कंपनी के स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे कंपनी में कुछ और एस्पेक्ट दिखा है तो वॉल्यूम लगातार इनमें बढ़ती नजर आती है, हायर टू हायर कई गुने से बढ़ती है। ये इन्होंने अपडेट लेटेस्ट निकाल के भेज रखा है। अब कंपनी में रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखा है, क्या निवेशकों को कुछ कंपनी ने दिया कभी या नहीं दिया, इसकी तरफ यदि हम देखें तो शायद निकल के आती कंपनी दिया नहीं, 2002 के बाद कुछ कंपनी ने दिया नहीं। और इनकी पोर्शन की बात करें, सेंसेक्स से कई गुने की रफ्तार से इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, और वॉल्यूम भी लगातार अच्छी खासी मात्रा में बढ़ती हुई नजर आती है। इसका यदि देखा जाए तो वीएलएस फाइनेंशियल्स हैं जो जॉली पीएल्स जैसे शामिल है, इसके पीयर्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे पीयर्स में यदि देखा जाए तो पीयर्स कहते हैं इसके बारे में बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी शामिल है, और इसका अंडरग्राउंड्स की भीड़ कहता है पी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी नुकसान में देखने को बनी है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, और तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू फॉर द ज्वाइन।